हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस ये सेकंड वीडियो है यूइपाथ एजेंटिक ऑटोमेशन इंटरव्यू कोच एजेंट का। एंड गाइस फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। एंड इस वीडियो में सिंपल हम अपने एजेंट को और थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे। लास्ट वाली वीडियो में मैंने सिंपल एक ही क्वेश्चन पुटअप किया था, जो कि मतलब एक ही क्वेश्चन के लिए इसमें मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था। जो भी एजेंट था वो सिंपल एक क्वेश्चन पूछेगा एंड उसका आंसर देगा, सॉरी आंसर यूजर देगा एंड उस आंसर को इवेल्युएट करेगा। उसके बेस पे भी कुछ इवेल्युएशन फीडबैक स्कोर वगैरह वहां पे पुट करता था, ठीक है। बट जो टोटल कॉन्सेप्ट है इस इंटरव्यू कोच एजेंट बनाने का, उसमें एक क्वेश्चन से काम नहीं चलने का, ठीक है। अगर मान लो मेरे को 5 या 10 क्वेश्चन, मोस्टली अगर एचआर जब भी कोई राउंड लेते हैं तो मोस्टली वो 5 या 10 क्वेश्चन ही पूछते हैं, और उस 5 to 10 क्वेश्चन में जो भी इंटरव्यूअर है वो डिसाइड कर लेता है कि इस पर्सन को नेक्स्ट राउंड के लिए रिकमेंड करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो वो सेम काम हमारा एजेंट भी करेगा यहाँ पे। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा और इंप्रूव करेंगे। पहले एक क्वेश्चन पूछा था, अब यहाँ पे इसको 5 क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रॉम्प्ट लिखेंगे। बट जब भी हम लोग इस प्रॉम्प्ट को लिखेंगे, चेंज करेंगे, तो यहाँ पे कुछ एरर्स भी आएंगी। वो एरर्स ऐप के थ्रू भी आएंगी, एजेंट के थ्रू भी आएंगी, कुछ लाइसेंस की एरर भी हो सकती हैं। एंड इसका जो आउटपुट है वो प्रॉम्प्ट भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें कैसे हैंडल करेंगे यहाँ पे, और ऐप को कैसे अपडेट करेंगे, फिर से उस ऐप को कैसे कनेक्ट करना है इससे, और जो भी एरर आएगी उसको कैसे सोल्व करना है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड इफ यू विल हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो, देन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑन माई लिंक्डइन पेज एंड ऑन माई इंस्टाग्राम, राइट। सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने होम पे, जो कि स्टूडियो वेब का होम है। आप लोगों ने जो लास्ट वाली वीडियो को देख के एजेंट बनाया था, अगर आपने नहीं बनाया प्लीज पहले आप उसको बना लो, तभी आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या हम लोग कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में, पूरे एजेंट में, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है फर्स्ट वाले वीडियो को देख के, तो आपको सिंपल उसी वाले एजेंट को ओपन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल ओपन कर लेता हूँ इंटरव्यू कोच। सेम प्रॉम्प्ट मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में जो एक्सप्लेन किया था वही सेम प्रॉम्प्ट है यहाँ पे, सिस्टम प्रॉम्प्ट एंड यूजर प्रॉम्प्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे एक ऐप भी मैंने ऐड किया था। उस वाले ऐप में सिंपल एक ही क्वेश्चन आता था और वहां से एक ही आंसर मेरे को गेट होके मेरे एजेंट पे आता था, ठीक है। सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन की जगह 2 क्वेश्चन पूछ कर देखता हूँ, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन जब भी मैं पूछूंगा इससे, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे जो भी आउटपुट आता था किसी भी आंसर के लिए, मतलब जो भी आंसर हम लोग दे रहे हैं उसका आउटपुट सबसे पहले मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्वेश्चन 1, क्योंकि जब भी ये आउटपुट देगा तो इसको भी एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्वेश्चन 1 का आंसर कहाँ पे देना है। तो जब भी हम लोग प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो उससे रिलेवेंट होना चाहिए, ताकि वो ऑटोमेटिक ही इसको आइडेंटिफाई करे क्वेश्चन 1 का जो भी आउटपुट है वो कहाँ पे देना है, आंसर कहाँ पे देना है, ठीक है। तो आउटपुट ऑफ क्वेश्चन वेरिएबल, अभी तो मेरे पास क्वेश्चन वेरिएबल एक ही है, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ, आउटपुट ऑफ क्वेश्चन 1 वेरिएबल। अब क्वेश्चन 1 वेरिएबल मेरे पास बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पे फिर से एरर आएगी। जब भी हम इसको रन करेंगे तो कोई भी आंसर यहाँ नहीं आ सकता, या फिर अगर इसमें आइडेंटिफाई कर ले तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही क्वेश्चन वेरिएबल है। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन वेरिएबल और ऐड कर देता हूँ, क्वेश्चन 2, ठीक है, तो अब ये कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सा वाले वेरिएबल का आउटपुट देना है। तो सबसे बेस्ट यही होता है कि हम लोग जो भी यहाँ पे टाइप कर रहे हैं और उसी से रिलेवेंट क्वेश्चन होना चाहिए, या फिर रिलेवेंट नहीं है देन उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रोवाइडेड होना चाहिए, ठीक है। बट स्टिल अभी मैं डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता, मैं यहाँ पे सिंपल इसका नेम चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन 1। सेम मैं यहाँ पे फिर से टाइप करूंगा क्वेश्चन 2 एंड आंसर 2, ठीक है। सेम इसका भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आके चेंज कर दूंगा मैं। तो वो ऑटोमेटिक अब इसको आइडेंटिफाई कर लेगी, हाँ क्वेश्चन 1 यहाँ पे प्रिंट करना है, उसका आंसर यहाँ प्रिंट करना है। सेम क्वेश्चन 2 इधर एंड क्वेश्चन 2 का आंसर यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है। ओके, सो आप यूजर प्रॉम्प्ट में आके यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ हाउ मेनी ईयर्स ऑफ टोटल वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद है थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट इन्फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आई विल सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर यू। तो यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल एक क्वेश्चंस के लिए, मैं यहाँ पे आके अपना प्रॉम्प्ट चेंज करूंगा, आई विल सेलेक्ट एन 2 अप्रोप्रिएट इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूजर प्रॉम्प्ट भी चेंज कर दिया। एंड उसके बाद एस्केलेशन में आके सिंपल आपको चेंज करना है, क्योंकि जो भी 2 आउटपुट आएंगे, आपने जो भी आउटपुट यहाँ पे दिया है आंसर 1 और आंसर 2, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, तो उन सारे आउटपुट्स में कुछ आउटपुट भी आएगा जो कि आएगा एक्शन ऐप से, ठीक है। तो उसको कैसे कनेक्ट करना है सबसे पहले वो देखते हैं। मेरे को जाना है एस्केलेशन 1 पे, मतलब जो भी मेरा ऐप था सिंपल। यहाँ पे आप देखोगे तो अभी एक ही इनपुट है ऐप के लिए, जो भी ऐप है उसके लिए क्या इनपुट है यहाँ पर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 1 था, और यहाँ पे सिंपल दिया क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन 1, यहाँ पे क्वेश्चन। तो वो कंफ्यूज हो जाएगी, मतलब कौन सा क्वेश्चन ऐप में प्रिंट करना है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो
सारी चीज़ें हमको यहाँ पे फिर से चेंज करनी पड़ेंगी। तो सिंपल मैं अपने ऐप पे जाऊँगा एंड यहाँ पे हमने लास्ट वाली वीडियो में जो ऐप बनाया था वो था इंटरव्यू कोच टेस्टिंग। इसको सिंपल मैं ओपन करूँगा। यहाँ पे आके सबसे पहले आपको जो भी आपका एक्शन है, जो भी एक्शन स्कीमा था उसको चेंज करना है। तो एक्शन स्कीमा में जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आके देखोगे तो एक ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लाइक इनपुट बनाया था और आउटपुट भी एक ही था आंसर। मतलब इस ऐप के लिए एक इनपुट था और यहाँ से एक ही आउटपुट पास होता था हमारे एजेंट पे। सिंपल मैं इसको चेंज करूंगा सबसे पहले क्वेश्चन 1 एंड यहाँ पे आप लोग इसका रिलेवेंट, इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो भी चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दैट क्वेश्चन 1 पोस्टेड टू द यूजर ड्यूरिंग द कोचिंग सेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं दूसरा यहाँ पे इनपुट प्रॉपर्टी ऐड करूंगा जो कि रहेगी टेक्स्ट, मतलब स्ट्रिंग टाइप की, सिस्टम डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। उसका नेम दूंगा मैं क्वेश्चन 2, ठीक है। इसका भी सिंपल मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ जो भी नेम रहेगा। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन रहेगा क्वेश्चन 2। इन आउट प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे कोई नहीं थी। सिंपल मैं आउटपुट प्रॉपर्टी पे आके एक प्रॉपर्टी और ऐड करूंगा जो कि रहेगी टेक्स्ट सिंपल आंसर 2। फर्स्ट वाले को मैं यहाँ पे चेंज करूंगा आंसर 1, ठीक है। एंड इसका जो भी डिस्क्रिप्शन था वो भी मैं चेंज करूंगा यहाँ पे। तो गाइस अगर आपने लास्ट वाली वीडियो में नोटिस किया हो तो मैंने सिंपल जनरेट पेज पे क्लिक किया था, मतलब यहाँ पे स्कीमा वगैरह ऐड करके जनरेट पेज पे क्लिक किया था। सो बेस्ड ऑन दिस आउटकम इनपुट प्रॉपर्टी एंड आउटपुट प्रॉपर्टी इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ न्यू पेज व्हेन यू विल क्लिक ऑन द जनरेट पेज, राइट। बट एज ऑफ नाउ आई डोंट वांट टू जनरेट अ न्यू पेज ऑटोमेटिकली, आई विल मॉडिफाई माई प्रीवियस पेज। आप यहाँ पे देखो तो एक एरर का आइकन भी आ गया, आप देखो रेड डॉट सारा बना हुआ, इसका मतलब मैंने स्कीमा में कुछ चेंज किया है तभी वहां पे जाके वो एरर शो हो रही है और ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। यहाँ पे आप देखो तो सेव रिसेंटली का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कोई बटन नहीं है सेव करने के लिए, ठीक है। सो आई विल गो ऑन माई पेज, इंटरव्यू कोचिंग सेशन पेज। यहाँ पे आके आप चेक करोगे तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, एक ही आंसर को प्रिंट करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस पे क्लिक करूंगा, एक्सप्रेशन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखोगे इनवैलिड बाइंडिंग का एक ऑप्शन आ रहा है। मतलब जो भी पहले बाइंडिंग की हुई थी हमने स्कीमा से और इस ऐप की प्रॉपर्टी से वो चेंज हो चुकी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आके इसको चेंज करूंगा। अभी मैंने उस इनपुट प्रॉपर्टी का नेम चेंज कर दिया, उसका नेम कर दिया मैंने क्वेश्चन 1.to स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो एरर रिमूव हो जाएगी। आप देखो वो एरर रिमूव हो चुकी है। मैं इसको क्लिक कर दूंगा सेव पे। अब जो क्वेश्चन 1 वाला वेरिएबल था वो मेरा बाइंड हो चुका है क्वेश्चन 1 से। जो भी क्वेश्चन बनाएगा, जो भी उसमें वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आके प्रिंट होगी, ठीक है, एक्सप्रेशन पे। एंड आंसर में सिंपल इसको भी मेरे को बाइंडिंग करनी है। सिंपल मैं इस प्रॉपर्टी को ओपन करूंगा। अभी मेरा आंसर वेरिएबल वहां पे नहीं है, जैसे मैं इसको कट करूंगा डॉट और यहाँ पे आंसर, तो यहाँ पे मेरे को ऑटोमेटिक शो कर देता आंसर 1 और आंसर 2 वेरिएबल है। किस वाले वेरिएबल को बाइंड करना है, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स से मेरे को सिंपल यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मैंने आंसर 1 को किया एंड क्लिक ऑन सेव, ठीक है। एंड इसका आंसर भी चेंज कर सकते हो सिंपल आप यहाँ पे, मैंने आंसर इसको 1 कर दिया एंड क्लिक ऑन सेव, ठीक है। अब सिंपल मेरे को क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए 2 टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे बनाने हैं। तो मैं जाऊंगा सिंपल कंटेनर 5 पे, कंटेनर 5 को कॉपी करूंगा मैं। कंटेनर 6 के बाद मेरे को उसको प्रिंट करना है, ठीक है। सेम कंटेनर 6 को कंटेनर 8 के बाद प्रिंट करना है। आप कंटेनर का नेम भी चेंज कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं सिंपल इसको ऐसे ही रहने देता हूँ यहाँ पे। एंड मैं यहाँ पे क्वेश्चन का नेम चेंज करूंगा जिससे वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्वेश्चन 1 यहाँ पे प्रिंट होगा एंड फॉर द आंसर 1 आई विल चेंज द वैल्यू ऑन द लेबल सेक्शन, राइट, आंसर 1 and click on save. For the question 2 I will change this value as well, question 2, and click on save. And for the answer 2 I'll do the same and click on the save button. ओके, सो सबमिट बटन पर जब भी आप क्लिक करते थे तो क्या होता था, जो भी आपने आंसर में वैल्यू प्रोवाइड की थी उसको वो गेट करता था जब भी एक्शन करते थे। मतलब बटन पे जब क्लिक करें तो एक एक्शन हो रहा है वहां पे। सो ड्यूरिंग दैट एक्शन टाइम जो भी वैल्यू गेट होती थी वहां से वो होती थी आउटपुट फॉर दिस ऐप, एक्शन ऐप के लिए, और हमारे एजेंट के लिए वो रहता था एक इनपुट, ठीक है। तो उसको अब हमें फिर से बाइंड करना पड़ेगा। मैं जाऊंगा यहाँ पे जो भी XAML फाइल बने हुए थे जो कि सिस्टम बटन से कनेक्टेड है। आप इवेंट पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे एडिट वर्कफ्लो का एक ऑप्शन आता है जो कि कनेक्टेड है इस वर्कफ्लो से, जो भी हमारे XAML फाइल यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इस पे ओवर करके देखोगे तो आपको यहाँ पे देखिएगा इंटरव्यू कोचिंग सेशन पेज अंडरस्कोर कैंसिल अंडरस्कोर क्लिक, ठीक है। तो मैं जाऊंगा सेकंड वाले पे जो कि सबमिट बटन से क्लिक है, मतलब सबमिट बटन से कनेक्टेड है।
सबमिट एक्शन पे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे देखोगे वो सारी प्रॉपर्टी रिमूव हो चुके हैं जो आपने पहले बनाई होगी। फर्स्ट वाली वीडियो को देख के जो आपने बनाया वो प्रॉपर्टी अब यहाँ से हट गई है। सिंपल मैं ऐड प्रॉपर्टी ओवरराइड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देखोगे आंसर 1 एंड आंसर 2। सिंपल मैं इनको सेलेक्ट करूंगा अपडेट फील्ड, एंड यहाँ पे फर्स्ट आंसर के लिए आपको प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी। मैं सिंपल एक्सप्रेशन एडिटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे सिंपल लिखूंगा कंट्रोल डॉट्स के बाद जो भी आपका पेज था जहां से वैल्यू गेट करनी है और वैल्यू किसकी गेट करनी है, कौन से वाले टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू गेट करनी है, वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल मैं आंसर टाइप कर दूं तो यहाँ पे देखो दो वैल्यू आ रही है, आंसर और आंसर 1। कंफ्यूजिंग है अभी भी कि हमने तो दो बनाए थे, आंसर 1 आंसर 2, यहाँ पे अभी भी आ रहा है आंसर और आंसर 1। सिंपल इसको कैसे चेंज करना है, इसको चेंज करने के लिए आपको सिंपल जाना पड़ेगा अपने पेज पे आंसर 1 के लिए आपने यहाँ पे वैल्यू तो चेंज कर दी है। जो लेबल में आंसर 1 था, आंसर 2 के लिए यहाँ पे भी आप देखोगे आंसर 2 चेंज है। पर आंसर 1 की वैल्यू कहाँ से गेट करता है, कौन सी वैल्यू गेट करता है, जो इस कंटेनर का नेम है। यहाँ पे आप देखोगे तो टेक्स्ट बॉक्स का नेम क्या दिया हुआ आपने, आंसर। इसको कैसे चेंज करना है, इसको चेंज होता है यहाँ से, जो उससे ऊपर देखोगे आप लेफ्ट साइड में टेक्स्ट बॉक्स आंसर, इसको चेंज करना है जो कि इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम है सिंपल। ठीक है, इसको जैसे मैं चेंज करूंगा आंसर 1 इनवैलिड नेम, ओके। तो गाइस यहाँ पे एरर आ रही है, पेज कंट्रोल विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज यूज अ डिफरेंट नेम। और यहाँ पे सेम नेम से कौन सा एग्जिट कर रहा है, आप सेकंड वाले आंसर पे आओगे तो यहाँ पे देखोगे सेम नेम है आंसर 1। सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, इसका रखते हैं आंसर 2। आप आंसर 1 का नेम आप अब चेंज कर सकते हो आंसर 1। तो यहाँ पे वो अब कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, सेम मैं फिर से जाऊंगा सबमिट बटन, या फिर आप उस जैमल फाइल पे डायरेक्ट भी जा सकते हो। आंसर 1 के लिए सिंपल मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ओपन फिर से कर लेता हूँ, जो भी एक्सप्रेशन एडिटर है, कंट्रोल्स डॉट जो भी आपका पेज का नेम था, इंटरव्यू कोचिंग सेशन पेज डॉट आंसर 1 एंड आंसर 2। अब सिंपल यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो आंसर 1 की वैल्यू मेरे को यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ठीक है, मतलब यहाँ से गेट करनी है वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी फिर से एरर आ रही है, एक बार एरर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, द सेलेक्टेड वैल्यूज इनकम्प्लीट विद द प्रॉपर्टी टाइप, कंपाइलर एरर एनकाउंटर्ड प्रोसेसिंग एक्सप्रेशन कंट्रोल डॉट इंटरव्यू कोचिंग सेशन पेज डॉट आंसर 1 एरर बिकॉज वैल्यू ऑफ टाइप जो भी टेक्स्ट बॉक्स है कैन नॉट कन्वर्ट टू द स्ट्रिंग। ठीक है, तो सिंपल इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए डॉट टू स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड कर दोगे तो वो एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगी। सिंपल मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे सेव कर दूंगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस प्रोवाइड मतलब फंक्शन शो कर रहा है। अगर आप इसको ऐसे कट कर दोगे देन इसको आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। एंटर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे कुछ रिफ्रेश करता है पेज को एंड वैल्यू अपने आप कनेक्टेड हो जाती है। ठीक है, फॉर दिस सेकंड वन I'll change the value here for the answer 2 and click on enter button. It will refresh and it will automatically connect with the answer 2 text box, right? For the cancel button मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा, इसको भी मैं सिंपल इस तरह से चेंज कर सकता हूँ, या फिर आप जो प्रीवियस वाली आपकी एक्टिविटी थी उसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट वाली को डिलीट करूंगा मैं एंड यहाँ पे चेंज कर दूंगा सबमिट की जगह कैंसिल, एंड मैं जाऊँगा फिर से अपने पेज पे। अब मेरा पेज कंप्लीटली बाइंड हो चुका है सारी चीज़ों से जो मैंने चेंज किया। ठीक है, मतलब जो मैंने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल चेंज किया, उसको मैंने क्वेश्चन 1 से बाइंड कर दिया, आंसर को भी, क्वेश्चन 2 को भी एंड आंसर 2 को भी, एंड सबमिट और कैंसिल बटन को भी मैंने न्यू वेरिएबल न्यू स्कीमा से कनेक्टेड कर चुका हूँ। ठीक है, पर अभी जो मैंने चेंज किया है यहाँ पे सबको जो भी कनेक्ट किया, जो भी चेंज किया, वो एजेंट में कैसे शो होगा। आप लोग यहाँ पे आओगे तो वो कैसे शो होंगी नई वैल्यू जो नए इनपुट थे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको इस ऐप को पब्लिश करना पड़ेगा। जैसे ही पब्लिश बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हो, चेंज इन क्वेश्चंस। ठीक है, मैं सिंपल पब्लिश पे क्लिक करूंगा। सिंपल इसको चेक करने के लिए मैं जाऊंगा अपने ऑर्केस्ट्रेटर पे, सिंपल इसको रिफ्रेश करूंगा। तो जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो जैसे आप ऑर्केस्ट्रेटर पे कोई प्रोसेस डिप्लॉय करते थे, उसको नए वर्जन डिप्लॉय करते थे, वहाँ पे एक आइकन आ जाता था, एरो का आइकन। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिंपल होवर करके देखोगे अपडेट्स आर अवेलेबल। सेम यहाँ से जाके हम इसको अपग्रेड नहीं कर सकते, अपग्रेड टू लेटेस्ट वर्जन। सिंपल वो शो करता है यहाँ पे प्रोसेस के लिए। सिंपल उसको कैसे अपग्रेड करोगे, सिंपल आपको जाना है ऐप पे जाके भी सेम ऑप्शन जहाँ पे शो होगा अपडेट्स आर अवेलेबल, यहाँ पे क्लिक करना है हमको। जो भी हमारा ऐप था अपग्रेड टू लेटेस्ट वर्जन, सिंपली अपग्रेड हो जाएगा 1.0.1 पे। सेम प्रोसेस पे आके चेक करोगे तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। एंड इसके बाद जब भी आप एजेंट पे जाओगे, हमारा ऐप बन चुका है, ऐप भी हमारा कनेक्टेड हो चुका है, ऐप को हमने डिप्लॉय भी कर दिया है। पर वो जो लेटेस्ट ऐप है वो एजेंट में कैसे शो होगा, उसके लिए यहाँ पे सिंपल एस्केलेशन पे आना है। एस्केलेशन पे आके आप इसको या तो डिलीट करके बना सकते हो, बट डिलीट करने से बेटर आइडिया कि सिंपल जो भी एक्शन ऐप था उसको यहाँ से कट करो एंड यहाँ पे आके इंटरव्यू कोच अंडरस्कोर टेस्टिंग जो भी हमारा ऐप था, ठीक है, जो भी डिप्लॉय किया था, वो नेम यहाँ पे सेलेक्ट करना है
ठीक है, तो जो भी इनपुट्स थे ऐप के लिए वो यहाँ पे शो हो जाएगा क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। अब ये कौन से वेरिएबल को रेफर करेगा, जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 बनाया हुआ है। ठीक है, सिंपल मैं एक बार इसको रन करके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। सिंपल मैं करूँगा टेस्ट ऑन क्लाउड, सेम अंकित कुमार एंड एक्सपीरियंस में यहाँ पे कर देता हूँ चेंज टू, सेव एंड टेस्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे जो भी ऐप है वो रनिंग में है एंड सस्पेंड हो चुका है। एक्शन रिक्वायर्ड का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, जो भी इसके एक्शन ट्रेस होते हैं वहाँ पे आप चेक कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। एंड ओपन इन एक्शन सेंटर, आई विल क्लिक ऑन ओपन इन एक्शन सेंटर। तो यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे क्वेश्चन 1 भी शो कर रहा है, आंसर 1, क्वेश्चन 2 एंड उसका आंसर 2। तो यहाँ पे आप देखोगे एरर आ रही है, कोड नॉट कनेक्ट टू द सर्वर, प्लीज रिलोड द पेज एंड ट्राई अगेन। मतलब जो भी एक्सेप्शन है वो लाइसेंस से रिलेटेड यहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है, उसको कैसे सोल्व करना है। सिंपल आपको जाना है अपने प्रोसेस पे, मतलब जो भी आपने ऐप को डिप्लॉय किया था ऐप पे जाना है। ऐप पे जाने के बाद सिंपल 3 डॉट पे क्लिक करना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपके पास लाइसेंस होने चाहिए इसके लिए। ठीक है, अगर लाइसेंस ठीक से कनेक्टेड नहीं है तो ये एरर देता है। आप यहाँ पे देखोगे मैंने लास्ट वाले वीडियो में एंड में यहाँ पे इसको अनअटेंडेड कर दिया था। ठीक है, अभी मेरे को इसको सर्वरलेस पे करना है, क्योंकि जो भी ऐप है मेरा सर्वरलेस लाइसेंस पर ही वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल सर्वरलेस यूज करूंगा एंड एडिट पे क्लिक करूंगा। एडिट प्रोसेस नहीं करना क्योंकि प्रोसेस सेम ही है इसका। ठीक है, मैं अपने एजेंट पे आके सिंपल इसको स्टॉप कर देता हूँ इधर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखो जो स्टेटस है, जो एरर आ रही है वो यहाँ पे देखो, द एजेंट जो वाज टर्मिनेटेड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिलेवेंट एरर भी देख सकते हो। सिंपल मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, टेस्ट ऑन क्लाउड एंड क्लिक ऑन सेव एंड टेस्ट। ठीक है, न्यू टास्क क्रिएट हो चुका है मेरा एक्शन सेंटर पे, मैं जस्ट क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे यूजर इंटरफेस जो भी है वो लोड हो चुका है। अब यहाँ पे वो एरर नहीं आएगी, जो भी क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे पुट हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइस अभी यहाँ पे आप देखोगे दोनों में सेम क्वेश्चंस आ रहा है। ठीक है, अब ये सेम क्वेश्चंस क्यों आ रहा है हम लोग सिंपल चेक कर लेते हैं। अपने ऐप में जाके सिंपल जाना है आपको, अपने ऐप पे एक्सप्रेशन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपने दिया है क्वेश्चन 1, एक्सप्रेशन 2 पे जाके देखोगे तो यहाँ पे भी सिंपल आपने क्वेश्चन 1 डॉट 2 सॉफ्ट किया हुआ, मतलब दो 2 स्ट्रिंग किया हुआ है। ठीक है, सिंपल इसको चेंज करना है। तो सिंपल इस वीडियो का पर्पज ये था कि छोटी छोटी चीजें आपको एटलीस्ट पता चलेगी एरर्स कहाँ पे आ सकती है, क्या क्या छोटी छोटी गलतियां होती हैं इसको बनाते टाइम। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चंस के लिए आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चंस 1 और फर्स्ट के लिए भी क्वेश्चंस 1 किया हुआ है। सिंपल इसको मैं चेंज करूंगा, यहाँ पे इसको कर दूंगा मैं क्वेश्चंस 2 एंड क्लिक ऑन सेव। ठीक है, अब यहाँ पे सेव हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ पे जाके शो हो जाएगा। अगर मान लो मैं इसको सिंपल यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ तो वहाँ पे जाके शो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको मुझे फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा, मतलब फिर से पब्लिश करना पड़ेगा। सिंपल मैं क्लिक ऑन पब्लिश, क्लिक ऑन पब्लिश। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पे इसको ऐप पे आके रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद सिंपल फिर से आपको यहाँ पे एक आइकन दिखेगा। जब तक आप इसको अपग्रेड नहीं करोगे वो सेम वैल्यू वहाँ पे शो होती रहेगी। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको अपग्रेड किया, अब मैं फिर से जब एजेंट को रन करूंगा तो वैल्यू वहाँ ठीक से प्रिंट होगी। बट फिर भी एक बार हम यहाँ पे आंसर प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर सिंपल मैं चैट जीपीटी से प्रिंट करवाता हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं सेम आंसर दोनों जगह प्रिंट करूंगा क्योंकि क्वेश्चन सेम ही है। पर उसको एजेंट कैसे हैंडल करेगा वो हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि एजेंट के लिए दो सेम क्वेश्चन नहीं है। एजेंट ने क्या किया यहाँ पे, दो अलग अलग आउटपुट वेरिएबल में, मतलब क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में अलग अलग क्वेश्चंस ही प्रिंट किए होंगे। ठीक है, पर यहाँ पे मैं आंसर क्या दे रहा हूँ, बट जो मेरे को शो हो रहा है वो अलग चीज़ है। बट क्वेश्चन 2 के लिए आंसर तो ये नहीं होगा ना, मतलब हो सकता है क्वेश्चन 2 कोई और होगा वहाँ पे, बट मेरे को तो प्रिंट ये हो रहा है। बट ये प्रिंट तो वैल्यू सेम ये वाली हो रही है, पर आंसर जो होगा वो एजेंट तो अपने उस क्वेश्चंस के बेस पर ही तो मतलब उसको इवैल्यूएट करेगा ना कि आंसर ठीक दिया नहीं दिया। सिंपल यहाँ पे सबमिट करके देखते हैं कि क्या वो उसको इवैल्यूएट करता है नहीं करता है, किस तरीके से उसको आउटपुट देता है। अब यहाँ पे गाइस देखो जो भी एरर की डिटेल है, इनवैलिड रिस्पांस रिसीव्ड फ्रॉम एस्केलेशन टूल, द एस्केलेशन टूल रिटर्न प्लेस होल्डर वैल्यूज कंट्रोल डॉट इनपुट डॉट टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल इंस्टीड ऑफ एक्चुअल यूजर आंसर, राइट, अनेबल टू प्रोसीड विद द इवैल्यूएशन। ठीक है, एक बार यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे शो कर रहा है इंटरव्यू कोच अंडरस्कोर टेस्टिंग 1, पर जबकि मैंने यहाँ पे जो अपलोड किया वो टेस्टिंग के नेम से है। जो भी मेरी प्रोसेस मतलब जो भी एप्स हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है इंटरव्यू कोच अंडरस्कोर टेस्टिंग। बट इसको कैसे हैंडल करना है, सिंपल आपको जाना है अपने
प्रोजेक्ट पे यहाँ पे आप देखोगे तो जितने भी आप ऐप क्रिएट करते जाओगे, मतलब यहाँ पे ऐड ऐप को ऐड करोगे, उसका वो न्यू वर्जन बना, मतलब न्यू नेम से उसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे _1 _2। जब भी आप न्यू ऐड करोगे तो _2 कर देगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो यहाँ पे वो _2 दिखाएगा इस बार, ठीक है। यहाँ पे देखो _2। तो इस वजह से भी यहाँ पे आपको एरर आ सकती है, क्योंकि जब मैं इसको बना रहा था मेरे को एरर्स आए थे, आपको भी एरर्स आ सकते हैं। इसको कैसे सोल्व करना है, सिंपल यहाँ से कट करना है और यहाँ पे ऐप पे आके इसको रिमूव फ्रॉम सॉल्यूशन, और सिंपल आप जब रन करते हो तो वहाँ से भी इसको रिमूव कर सकते हो। रिमूव फ्रॉम सॉल्यूशन, इसको फ्रेश ऐड करेंगे हम यहाँ पे, रिमूव फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है। इस बार मैं फिर से इसको ऐड करता हूँ तो ये फ्रेश मेरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा विदाउट एनी अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। एंड इनपुट में दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, क्वेश्चन 2 की वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी, ठीक है। सब कुछ सही है मेरा यहाँ पे। एक बार मैं फिर से इसको टेस्ट ऑन क्लाउड करता हूँ तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन सोर्स में अब मेरे पास एक ही वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है, आप देखोगे आप यहाँ पे तो दोनों वैल्यूज अलग अलग आई हैं, ठीक है। मतलब दोनों जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट आए हैं, क्योंकि मैंने उनको अलग अलग वेरिएबल से बाइंड किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वाले का आंसर मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवाता हूँ चैट जीपीटी से, सेम मैं कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, सेकंड वाले का भी आंसर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ सिंपल, एंड क्लिक ऑन सबमिट बटन एंड कंप्लीट। तो यहाँ पे अभी भी गाइस देखो सेम एरर आ रही है, ठीक है। एक बार हम लोग सिंपल इसको ऐप में जाके देखते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कंट्रोल्स डॉट इनपुट डॉट टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल इंस्टेड ऑफ एक्चुअल आंसर, ठीक है। एक बार सिंपल ऐप पे जाना है मेरे को, सिंपल एक बार हम लोग यहाँ पे फिर से रीबाइंडिंग करते हैं जो भी वैल्यू थी, ठीक है। होता है कभी कभी ऐसा होता है कि रेफरेंस रह जाता है प्रीवियस वाली वैल्यू का, और कभी कभी वो सेम एरर देने लगता है वहाँ पे, ठीक है। तो एक बार फिर से आंसर वन पे जाऊँगा। सबसे पहले मैं इसको चेंज करता हूँ लेवल को, ठीक है। इसको पहले की तरह ही रहने देते हैं, ठीक है, आंसर वन। बट इससे इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट ठीक है एक बार फिर भी इसको कर देते हैं, क्योंकि ये सिंपल एक लेवल है, इसके थ्रू कोई वैल्यू आती नहीं और कोई वैल्यू जाती नहीं है कहीं पे, ठीक है। जस्ट फॉर एक लेवल है यहाँ पे शो करने के लिए वैल्यू। एक बार फिर से मैं यहाँ पे डिफॉल्ट टेक्स्ट में जो भी वैल्यू थी उसको हटा के फिर से इसको मतलब बाइंडिंग करता हूँ, ठीक है। डॉट आंसर टू, क्लिक ऑन सेव फॉर द आंसर वन, सेम आई विल डू हियर, कट एंड type it again answer one, ठीक है। and for the button submission I'll go on submit page and I will retype this all the value again. So first I will remove this value and open property, expression editor, controls dot interview coaching session page dot answer one dot to string, and for the second value मैं सेम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखूंगा for the answer two, एंड कैंसिल बटन को अभी टच नहीं करते हैं। तो गाइस मेरे को अभी यहाँ पे वैल्यू गेट करनी है, जो भी आंसर वन की वैल्यू और आंसर टू की वैल्यू है वो मेरे को गेट करनी है। गेट करने के लिए सिंपल यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग वर्क नहीं करेगा। डॉट टू स्ट्रिंग में जो यहाँ पे हटाना पड़ेगा, आंसर वन से जो वैल्यू आएगी वो मेरे को यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। डॉट वैल्यू सेम यहाँ पे डॉट वैल्यू। एक बार मैं इसको फिर से पब्लिश करता हूँ यहाँ पे सब सारी चीजें चेंज करने के बाद, एंड मैं जाऊंगा फिर से अपने ऑर्केस्ट्रेटर पे जाके मैं इसको सिंपल रिफ्रेश करूंगा एंड मैं यहाँ पे इसको अपग्रेड करूंगा, ठीक है। अपग्रेड करने के बाद मैं सिंपल फिर से अपने एजेंट पे आऊंगा। एजेंट पे आके एस्केलेशन ऐप में मैं इसको यहाँ से रिमूव करूंगा एंड यहाँ से भी डेटा सोर्स से भी मैं इसको रिमूव करूंगा एंड फिर से मैं यहाँ पे इसको ऐड करूंगा जो भी मेरा लेटेस्ट ऐप यहाँ पे मैंने डिप्लॉय किया है। एंड इसके बाद सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी यहाँ पे। एक बार मैं फिर से इसको टेस्ट ऑन क्लाउड करता हूँ और देखते हैं इस बार मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन वन कर देता हूँ और एक बार चेक करते हैं कोई एरर तो अभी नहीं आ रही यहाँ पे। इस पूरी वीडियो का एजेंडा यही था कि जितनी भी एरर मोस्टली आ सकती हैं वो हमसे बनाते टाइम मिस्टेक हो सकती है। कभी कभी हमने डॉट टू स्ट्रिंग लगाया, कभी वहाँ पे डॉट वैल्यू लगाया, फिर वैल्यू लगाना भूल गए, या फिर बाय डिफॉल्ट कोई और एरर भी एरर आ सकती है। हमने वेरिएबल डिफाइन गलत कर दिया, इंटीजर वेरिएबल था, हमें वैल्यू उसमें स्ट्रिंग दे रहे हैं, तो बहुत सारी एरर्स आ सकती हैं। कैसे सोल्व करना है वही मोस्टली इस वीडियो का एजेंडा है यहाँ पे, ठीक है। जब आप अपने एंड पे इसको क्रिएट करोगे तो आपको इससे ज़्यादा एरर भी आ सकती हैं, ठीक है। सिंपल मैं इनके आंसर चैट जीपीटी से एक बार प्रिंट करवा लेता हूँ यहाँ पे। ओके एंड मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, सिंपल एंड कंप्लीट।
ओके, ये इस बार कंप्लीट हो चुका है। तो अभी देखोगे यहाँ पे जो आंसर था मेरा बिल्कुल कंप्लीट गेट होके आ रहा है, ठीक है। एंड आंसर टू, और जो भी इवेल्यूशन था उसने जो भी इवेल्यूशन दिया मेरे को, जो भी इवेल्यूशन किया अपने एंड पे, वो सिंपल यहाँ पे प्रिंट होके आ गया, ठीक है। पर अभी यहाँ पे सिंपल दो क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए बताया। अगर वैसे हमें इसको पूरा कंप्लीट बनाना है तो कंप्लीट बनाने के लिए सिंपल, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मिनिमम 5 क्वेश्चन होने चाहिए। जो भी एचआर होता है 5 क्वेश्चन से ही किसी को डिसाइड कर लेता है कि हाँ नेक्स्ट राउंड के लिए कंसिडर करना है या नहीं करना है। तो मैं सेम 5 क्वेश्चन के लिए पूरा प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, ठीक है। एंड देन फिर उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस अभी मैंने देखो यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट चेंज किया है क्वेश्चंस 5 के लिए। जैसे सेम क्वेश्चंस 2 के था, 2 के लिए था, ऐसे सेम क्वेश्चंस 3 और मैंने ऐड कर दिया 3 4 5। 3 4 5 के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स भी बनाए हुए हैं। एंड यहाँ पे देखो मैंने एक इसका यूजर प्रॉम्प्ट में भी चेंज किया है, आई विल सेलेक्ट 5 अप्रोप्रिएट इंटरव्यू क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले 2 था, मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, ठीक है। बाकी यहाँ पे अभी तो मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दे दिए, 5 यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया, मतलब जो भी यूजर प्रॉम्प्ट था और सिस्टम प्रॉम्प्ट था। बट 5 क्वेश्चंस और 5 आंसर्स के लिए वेरिएबल्स भी क्रिएट करने पड़े मेरे को। यहाँ पे मैंने वो सेम वेरिएबल भी क्रिएट कर लिए। अगर वैसे आप आउटपुट में आके देखोगे तो क्वेश्चन आंसर काफी सिमिलर हो रहे हैं, मतलब मिक्सअप हो रहे हैं, पहले क्वेश्चन फिर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर, फिर बीच में वैल्यूएशन। अगर मेरे को इसको एक जैसा रखना है तो मैं सिंपल इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे पहले क्वेश्चंस वाले वेरिएबल्स ही आ रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 यहाँ पे ये रहा। तो इस तरीके से मैं इनको ड्रैग भी कर सकता हूँ, यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी भी है यहाँ पे एजेंट में। तो अभी मैं एक बार इनको ड्रैग करता हूँ, फिर देखना इनको किस, मतलब एक अच्छा लगता है कि हाँ मैनेज करके हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस, फर्स्ट से लेकर 5 तक एंड फिर आंसर्स वाले वेरिएबल है, फिर मेरा यहाँ पे इवेल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ पे। एंड ऐप में आओगे, ऐप में आने के बाद भी मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को अपडेट कर दिया। अब मैं आपको इंटरव्यू पेज दिखाऊंगा। तो जैसे पहले क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आंसर 1 आंसर 2 था, सेम मैंने 3 4 5 भी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। जब मैंने इनको ऐड किया तो एक्शन स्कीमा भी मेरे को चेंज करना पड़ा। यहाँ पे एक्शन स्कीमा में सिंपल मैंने 1 2 3 4 5 इस तरह क्वेश्चंस बनाए हैं एंड यहाँ पे आंसर्स के लिए मैंने 3 और आउटपुट प्रॉपर्टी ऐड कर दी है, ठीक है। इसके बाद सिंपल मैंने यहाँ पे जो पेज था, जो XAML फाइल थी, XML फाइल थी मेरी यहाँ पे, उसको भी मैंने चेंज कर दिया। सबमिट एक्शंस में सभी के लिए मैंने एक्शंस अपडेट कर दिए एंड कैंसिल वाले बटन के लिए भी सेम ही एक्शंस मैंने अपडेट कर दिए, ठीक है। तो ये सब काम ऑलरेडी मैं करके दिखा चुका हूँ आपको। 2 बटन्स के लिए सेम ही था, बाकी 3 बटन्स के लिए भी आप लोग भी इसको अपने एंड में करके देख सकते हो, ठीक है। अभी मेरा जो पूरा एजेंट है वो फाइनल बन चुका है। यहाँ पे मेरे को 5 क्वेश्चंस के लिए ही बनाना था पहले भी, बट मैंने आपको धीरे धीरे समझाया कैसे कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी एरर्स आ सकती हैं, ठीक है। अभी 5 क्वेश्चंस जब मैं इसको रन करूंगा तो 5 क्वेश्चंस मेरे को वो पुट करेगा वहाँ पे, मतलब पूछेगा 5 क्वेश्चंस के आंसर मैं वहाँ पे दूंगा। जब भी मैं उसको सबमिट करूंगा तो यहाँ पे मेरे को इवेल्यूशंस देगा, बहुत सिंपल। 5 क्वेश्चंस का क्या इवेल्यूशंस रहा, ठीक है। बट मेरे को इवेल्यूशंस नहीं चाहिए वहाँ पे, मेरे को सिंपल उसका फीडबैक भी चाहिए और स्कोर भी चाहिए मेरे को। तो सिंपल उसके लिए भी मैं यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स अपडेट करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल फाइनल इवेल्यूशंस की, जो फाइनल इवेल्यूशंस है वो क्या है मेरा यहाँ पे, ठीक है। फाइनल इवेल्यूशंस में मैं इससे पूछूंगा फर्स्ट फाइनल स्कोर, प्रोवाइड फाइनल स्कोर आउट ऑफ 10। एंड सेकंड मेरे को चाहिए रिकमेंडेशन, मतलब जो सेकंड पॉइंट रहेगा रिकमेंडेशन, मतलब कि नेक्स्ट राउंड के लिए रिकमेंडेड है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को एक फाइनल इवेल्यूशन भी चाहिए इससे, जो भी मेरा एजेंट है, एंड फाइनल फीडबैक, ठीक है। तो फीडबैक में सिंपल मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा जो कि ब्रैकेट में लिखूंगा, इफ द फाइनल स्कोर इज बिलो 10, सॉरी बिलो 6, अगर वो 6 से नीचे है देन प्रोवाइड फीडबैक टू इम्प्रूव, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट को भी चेंज किया जहाँ पे मैंने सिंपल फाइनल इवैल्यूएशंस पूछा एंड फीडबैक पूछा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे सिंपल एक स्कोर वेरिएबल भी बना लेता हूँ जहाँ पे वो स्कोर को स्टोर करेगा, और मैं यहाँ पे इसका सिंपल डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकता हूँ, स्टोर फाइनल स्कोर वैल्यू,
इन दिस वेरिएबल। एक बार मैं गाइस इसको फाइनली रन करके देखता हूँ एंड देखते हैं दोनों वैल्यूज गेट करके आती हैं या नहीं आती, मतलब ये इवेल्युएट करता है उसको, फाइंड करता है फीडबैक और फाइनल इवेल्युएशन या नहीं। ठीक है, 1 ईयर के एक्सपीरियंस पे ही सिंपल मैं इसको एक बार टेस्ट करता हूँ। एंड गाइस अभी यहाँ पे आप देखोगे जब भी मैंने उस ऐप को अपडेट किया, डिप्लॉय किया, पर मैंने उसको यहाँ पे अपडेट नहीं किया अपने एजेंट में आके। ठीक है, मतलब यहाँ पे एजेंट में आओगे एस्केलेशन में, तो यहाँ पे आप देखो तो दो ही क्वेश्चंस आपको सिंपल यहाँ पे शो हो रहे हैं। जब भी आप ओपन इन एक्शन सेंटर करोगे तो यहाँ पे देखना वो कितने क्वेश्चंस वहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, मेरे एंड पे मुझे लगता है दो ही क्वेश्चंस वो शो करेगा वहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको दोबारा से अपडेट करके नहीं ऐड किया एस्केलेशन ऐप में। ठीक है, लेट्स सी क्या यहाँ पे अपडेट करता है वो, क्या अपडेट नहीं करता। तो यहाँ पे आप देखोगे वो दो ही क्वेश्चंस अपडेट कर रहा है। दो क्वेश्चंस क्यों अपडेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसी वाले वर्जन को ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो उसी वर्जन के बेस पे वो दो ही क्वेश्चंस मेरे को ऐड करके दे रहा है। तो एक बार मैं इसको फाइनली फिर से यहाँ पे रन करता हूँ, एक बार मैं कैंसिल कर देता हूँ सिंपल यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कैंसिल करने पे क्या आउटपुट आता है इधर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसने इवेल्युएट करा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चंस उसने, जो भी क्वेश्चंस उसने पूछे थे वो यहाँ पे आए। आंसर में मैंने कुछ भी टाइप नहीं, सिंपल कैंसिल बटन पे क्लिक किया। द यूजर डिड नॉट प्रोसीड विद द इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, स्कोर मेरा यहाँ पे 0 है, पर अभी इसने फीडबैक वगैरह कुछ नहीं दिया है। ठीक है, एक बार गाइस मैं यहाँ पे सिंपल ऐप को अपडेट करके यहाँ पे ऐड करता हूँ। सिंपल मैं यहाँ से इसको रिमूव करूंगा। तो बस एजेंट में ऐड करने से पहले सबसे पहले इस ऐप को मैं पब्लिश करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी तक पब्लिश नहीं किया था जो भी मैंने न्यू ऐप बनाया था यहाँ पे। ठीक है, मतलब जो भी अपडेट मैंने किए थे, सिंपल मैंने पब्लिश बटन पे क्लिक करूंगा एंड ऑर्केस्ट्रा पे आके सिंपल मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक कर सकता हूँ कि वो अपग्रेड हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे जब भी आइकन आ जाएगा मतलब वो अपग्रेड हो चुका है। ठीक है, मतलब एक लेटेस्ट वर्जन उसमें ऐड हुआ है, उसको सिंपल मेरे को अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको अपग्रेड करूंगा एंड फिर से एस्केलेशन में आके ऐड एस्केलेशन, और यहाँ पे मैं सिंपल डिस्क्राइब कर सकता हूँ जो भी डिस्क्रिप्शन रहेगा, डिस्प्ले इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पे ऐप सर्च करूंगा एंड सिंपल मैं यहाँ पे अपना नेम ऐड करता हूँ, अंकित कुमार। तो यहाँ पे अभी देखोगे तो अपडेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे 5 के 5 क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, एक बार सिंपल मैं इसको टेस्ट ऑन क्लाउड करता हूँ। सिंपल ओपन इन एक्शन सेंटर। तो अभी गाइस यहाँ पे देखोगे तो 5 क्वेश्चंस के लिए मेरे को यहाँ पे यूजर इंटरफेस आ गया। अब 5 क्वेश्चंस मेरे को यहाँ पे वो पूछ भी रहा है। ठीक है, एक बार मैं 5 के 5 क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे चैट जीपीटी से प्रिंट करवा के ऐड करता हूँ सिंपल। ठीक है, तो एक बार मैं सिंपल फाइनली यहाँ पे सबमिट करता हूँ इसको एंड क्लिक ऑन कंप्लीट बटन। तो गैस यहाँ पे जो भी रन था वो सक्सेसफुल हो चुका है। एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में इसने सारे क्वेश्चंस के आंसर ठीक से पुट किए हुए हैं। ठीक है, इवेल्यूशन में आके आप चेक करोगे तो इवेल्यूशन भी इसने यहाँ पे ऐड किया है। एक बार यहाँ पे आप देखो तो फाइनल इवेल्यूशन में इसने दिया है फाइनल स्कोर आउट ऑफ 10, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंपल इसको पूछा था। ओके, एक बार मैं इसको, ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपल बोला था प्रोवाइड फाइनल स्कोर आउट ऑफ 10 बेस्ड ऑन ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर। तो इसने आउट ऑफ 10 ही यहाँ पे मेरे को फाइनल स्कोर दिया है, जो कि है 8। ठीक है, एंड रिकमेंडेशंस में यहाँ पे दिया रिकमेंडेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्कोर था उसका 8 था, और 8 स्कोर काफी ठीक होता है किसी भी राउंड को नेक्स्ट पास करने के लिए। ठीक है, एंड इसने एक सिंपल फीडबैक भी यहाँ पे दिया है। अगर आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पुट नहीं करते हो तो सिंपल वहाँ पे स्कोर देता है। जैसे कि आपने पहले कैंसिल किया था तो उसने स्कोर सिंपल इसका 0 दिया था, तो 0 के बेस पे वो सिंपल आपको यहाँ पे एक फीडबैक भी देगा। ठीक है, एक बार इसको फाइनली रन करके देखते हैं, और इस बार मैं सिंपल कोई आंसर पुट नहीं करूंगा एंड देन फिर देखते हैं यहाँ पे क्या स्कोर आता है क्या स्कोर नहीं आता। तो गाइस मैं यहाँ पे सिंपल ओपन इन एक्शन सेंटर करूंगा एंड मैं सिंपल यहाँ पे 1-2 का ही आंसर देता हूँ, बाकी का आंसर मैं सिंपल यहाँ पे नहीं देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा, आई डिड नॉट फेस एनी चैलेंजिंग सिचुएशन। एंड फोर्थ के लिए सिंपल मैं यहाँ पे एक आंसर पुट कर देता हूँ चैट जीपीटी से प्रिंट करवा के, क्योंकि
एजेंट को भी ऐसा ना लगे कि मैं कुछ भी उसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस का आंसर दे दूँ, बट बाकी का आंसर मैं यहाँ पे सिंपल नहीं दे रहा। एंड फिफ्थ आंसर के लिए भी सेम मैं यहाँ पे सेम आंसर दूंगा, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ एंड देखते हैं इस बार क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके, सो रन सक्सेस हो चुका है हमारा यहाँ पे। इस बार मैं जाके देखता हूँ आउटपुट में, इवेल्युएशन में आप यहाँ पे देखोगे तो इसका फाइनल स्कोर इसने दिया 4, ठीक है। एंड रिकमेंडेशन आ रहा है, नोट रिकमेंडेड फॉर द नेक्स्ट राउंड एट दिस स्टेज, मोर प्रिपरेशन इज नीडेड टू एड्रेस कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस इफेक्टिवली, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसका स्कोर प्रिंट करवा सकते हैं। एंड फाइनल स्कोर हमारा यहाँ पे हमको पता चला कि हमारा जो भी हमने आंसर वहाँ पुट किया, हमारा फाइनल स्कोर एटलीस्ट कितना था, ठीक है। एंड फीडबैक भी हमारा देखो यहाँ पे इसने दिया है। फीडबैक में आप यहाँ पे आके देखो तो योर रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन 4 वाज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि फोर्थ वाला क्वेश्चन जो था मैंने वो फाइनली एक अच्छा आंसर था चैट जीपीटी से वहाँ पे प्रिंट करवा के, ठीक है। ओके, सो अभी गाइस हमारा इतना फाइनल एजेंट बन चुका है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करनी है। अभी तो यहाँ पे क्या है कि इसने फीडबैक दिया है, काफ़ी थोड़ा डिफरेंट फीडबैक है, ऐसा लग रहा है कि चैट जीपीटी से मतलब या फिर किसी भी एआई के थ्रू यहाँ पे लिखा हुआ है, और हैवी एआई के थ्रू ही लिखा हुआ है यहाँ पे ये। पर ये फीडबैक हर बार अलग भी हो सकता है, हर बार सेम भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही इसने यहाँ पे 4 इसने स्कोर दिया, तो उस 4 स्कोर के बेस पे हर एक कंपनी के अलग फीडबैक्स हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ पे 1 साल के एक्सपीरियंस पे अगर 4 फीडबैक भी आता है, मतलब 4 स्कोर भी आता है, तो ठीक है, हम उसको एज एन एक इंटर्न उसको हायर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए अलग फीडबैक हम दे सकते हैं उसकी मेल पे। और जो 5 ईयर के एक्सपीरियंस पे जिसने भी आंसर यहाँ पे पुट किए हैं, अगर उसका 5 फीडबैक भी आता है, 5 स्कोर भी आता है सॉरी, तो उसके लिए फीडबैक लाइंस अलग हो सकती हैं। 6 के लिए अलग लाइन हो सकती है। तो वो लाइन कहाँ से गेट करनी है मेरे को, सिंपल वो गेट करनी है मेरे कॉन्टैक्ट से। कॉन्टैक्ट से ही वो लाइन्स को रीड करेगा जो भी मेरा एजेंट रहेगा। मैं आपको एक बार कॉन्टैक्ट अगर दिखाऊं तो सिंपल मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है, स्कोर फीडबैक की सारी लाइन्स है। जो भी यहाँ पे स्कोर आएगा उसके बेस पे जो भी लाइन्स है वो मेरे को यहाँ पे प्रिंट करवानी है, और उन लाइंस को मेरे को फिर एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मेल पे शेयर करना है। तो वो मेरा नेक्स्ट पार्ट है इस एजेंट के लिए, जो मैं इसके थ्रू करवाना चाहता हूँ, तब जाके मेरा पूरा एजेंट ये फाइनल बन जाएगा, ठीक है। एंड ये सारा सब कुछ गाइस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। उसमें सिंपल मैं कॉन्टेक्स्ट ऐड करना बताऊंगा आपको, एक फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। ये टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, सीएसवी फाइल भी हो सकती है, एक्सएलएस फाइल भी हो सकती है, ठीक है। मोस्टली आप जब भी ऐड कर दो तो बहुत सारे एरर्स आते हैं कॉन्टेक्स्ट ऐड करते टाइम, वो गेट भी नहीं करता, उसको रीड भी नहीं करता कभी कभी उस फाइल को। तो क्या रीजन है उसके पीछे, कैसे उसको गेट करवाना है, कैसे रीड करवाना फाइल्स को, सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको अभी तक कोई डाउट है, प्लीज़ आस्क योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। मैं वहाँ पे सारे क्वेश्चंस पढ़ूंगा जो भी आपके डाउट्स होंगे, एंड उसका आंसर करने के वहाँ पे ट्राई करूंगा, ठीक है। एंड गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।